हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का टॉपिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग। नाम ही सजेस्ट करता है कि ये जो केमिकल एजेंट होंगे वो माइक्रोब्स को मारेंगे या तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में कुछ ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले तो माइक्रोब्स किसे कहते हैं? जो माइक्रो साइज के ऑर्गेनिज्म है उसे माइक्रोब्स कहते हैं। ऐसे तो माइक्रोब्स 5 टाइप्स के होते हैं: अल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। उसमें से अल्गी जो डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए उसको हम इस चैप्टर में कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, तो व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल? विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स को इनहिबिट करते हैं या तो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसमें से अगर हमने 4 टाइप बता दिए, माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, में भी फंगी, में भी वायरस और में भी पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ। अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में है तो उसे कहते हैं एंटीबैक्टीरियल, जिसे एंटीबायोटिक भी कहा जा सकता है। अगर फंगी को कोई अफेक्ट करता है तो वो ड्रग है एंटी फंगल। वायरस को अफेक्ट करती है, दैट इज नॉन एज एंटीवायरल। पैरासाइट को अफेक्ट करती है तो उसे कहते हैं एंटी पैरासाइटिक ड्रग। ओके, नेक्स्ट। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ पढ़ना है एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इसके बारे में डिटेल में जाना है। एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी पैरासाइटिक हमें देखना नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये तीनों के डिटेल दिए हैं, तो मैं आपको उस तीन के बारे में ही डिटेल में दिखा रहा हूँ। सो सबसे पहले लेंगे हम एंटीबायोटिक। जैसे कि बताया, एंटीबायोटिक अफेक्ट बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया से अफेक्टेड होते हैं। चलो, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या थी? ओके, तो इनिशियली एंटीबायोटिक की डेफिनेशन ऐसी थी कि ऐसे केमिकल है जो माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करते हैं और माइक्रोब्स से प्रोड्यूस किए गए यही केमिकल दूसरे माइक्रोब्स के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या तो उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो ये केमिकल माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद नए रिसर्च हुए, बाद में पता चला कि माइक्रोब्स में से निकलने वाले केमिकल जो ह्यूमन है वो लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो डेफिनेशन हमने चेंज कर ली। फिर क्या डेफिनेशन चेंज हो चुकी है? तो कि मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि ऐसे केमिकल विच इज कंप्लीटली और पार्शियली सिंथेटिक इन लैब विच इज यूज फॉर इनहिबिट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और किस तरह से वो डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? बाय डिस्टर्बिंग इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। माइक्रोब्स की मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करके उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे। सो एंटीबायोटिक के बारे में सबसे पहले रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट था पॉल एलरिच। ओके, उसने सबसे पहले क्या किया? रिसर्च फॉर सिफिलिस। जो सिफिलिस डिजीज था, सिफिलिस इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके बारे में रिसर्च करता था वो। उसके लिए मेडिसिन फाइंड करनी थी। उसने बहुत ट्राई किया, तब जाके उसने आर्सेनिक बेस, ओके, आर्सेनिक जिसके अंदर यूज होता है, ऐसी मेडिसिन फाइंड की। तो फर्स्ट ही डेवलप आर्सेनिक बेस्ड आर्सफेनामाइड, उसका नाम था साल्वारसन। ऐसी मेडिसिन डिराइव की, ओके, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो इसी तरह से एंटीबायोटिक बनना स्टार्ट हुआ। बट आर्सेनामाइड जो था उससे माइक्रोब्स तो मरते थे, बट पेशेंट को भी रिवर्स इफेक्ट आती थी।
ओके, तो उससे साइड इफेक्ट यानी कि एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा थी। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर उसने रिसर्च चालू किया। तभी उसने देखा कि उसकी जो ड्रग थी उसका स्ट्रक्चर और जो उस वक्त यूज़ होने वाली एजोडाई थी उसका स्ट्रक्चर दोनों सेम थे। फ़र्क सिर्फ इतना था, ओके, फ़र्क यही टॉक्सिक थी, इसलिए फ़र्क दोनों में इतना था, सिमिलरिटी ऑफ साल्वारसन एंड एजोडाई, कि साल्वारसन में आर्सेनिक के बीच में डबल बॉन्ड था, जबकि एजोडाई में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में डबल बॉन्ड था। तो उसने सोचा हम एजोडाई वाला कंपाउंड यूज़ करें। तो एजोडाई वाला कंपाउंड यूज़ किया तो उससे टॉक्सिसिटी तो कम हुई, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि डाई की वजह से पेशेंट जिस पार्ट पे वो लगाता था वो टिश्यू कलर वाले हो जाते थे, तो कलर किसी को पसंद नहीं था। तो फिर से रिसर्च आगे बढ़ा और बिना कलर किए हुए ही ट्रीटमेंट हो जाए ऐसी मेडिसिन फाइंड करने का सोचा। ओके, तो वो मेडिसिन थी प्रोंटोसिल। तो वही प्रोंटोसिल मार्केट में आई। ओके, वो भी ट्रीटमेंट करने लगी बट उससे भी टॉक्सिसिटी थी। फिर पॉल इलरिच ने देखा कि यही प्रोटोसिल बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है सल्फोनील अमाइड में, और वही रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटी के लिए। तो यानी कि हमें प्रोटोसिल पे वर्क नहीं करना है, हमें जो बनाना है अभी वो हमें बनानी है मेडिसिन सल्फानिल एमाइड। वो स्ट्रक्चर है जो मेन इफेक्टिव है सिफिलिस के लिए। सो तब से पता चला कि हमें सल्फानिल अमाइड के डेरिवेटिव्स बनाने हैं और अदर डेरिवेटिव भी बन गए जिसका नाम है सल्फा पायरिडीन। तो यहाँ पे पॉल इलरिच का वर्क कंप्लीट हुआ और उसने नए डोर ओपन किए एंटीबायोटिक के सल्फानिलमाइड डेरिवेटिव वाले। और उसी दौरान नया साइंटिस्ट आया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम फंगस में से मेडिसिन डिराइव की, पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन फंगस में से पेनिसिलिन डिराइव करने में उसको लगे 13 ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखें। उस पेनिसिलिन जी में जी है वो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ये दोनों में से किसी एक को टारगेट करता है वो हो गया नैरो स्पेक्ट्रम, और जो दोनों को टारगेट करता है उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये जो पेनिसिलिन था उसमें हम साइंटिस्टों ने फिर से मॉडिफिकेशन किया और नई मेडिसिन डिराइव की, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। अभी एमॉक्सिसिलिन रिसेंटली भी मार्केट में बहुत चल रही है, ओके, ऑगमेंटिन के नाम से। खास तो ऑगमेंटिन जीएसके की प्रोडक्ट है, देख लीजिएगा। ओके, तो वो एमॉक्सिसिलिन मार्केट में अवेलेबल हो गई। तो ये हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का वर्क। फिर तो पहले सल्फर वाली ड्रग आई, फिर पेनिसिलिन बेस्ड ड्रग आई, फिर एंटीबैक्टीरियल मैंने बताया ऐसे। उसके दो क्लास हैं, ऐसी बैक्टीरियल ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप करते हैं, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जो मारते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरिसाइडल, और जो ग्रोथ को स्टॉप करते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरिस्टैटिक। थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उतने ही हमें याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो जितने एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतने एग्जाम्पल आपको कंपलसरी याद रखने हैं। तो सीडल में आता है पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड,
ओफ्लॉक्सासिन, इसमें आता है इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। नाम याद रखने में थोड़ी तकलीफ होगी बट करना तो पड़ेगा। दूसरा टाइप है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे कि बताया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे जो अफेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। उसमें आते हैं इतने नाम, खास याद रख लीजिएगा। डायसिडाजिरिन जो कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, क्लोरामफेनिकोल ओरली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओरली ले सकते हैं क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट के अंदर इजीली एब्जॉर्ब होता है, और वो होता है वेंकोमाइसिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। सो यहाँ पे हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग कंप्लीट होता है। कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी मैंने लिया है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।